नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने खेत में और देखिए, कल हमने अपना जो फूलों का खेत था उसकी जुताई कर दी थी और जुताई करने के बाद मैं शाम को घर चला गया और उसके बाद फिर से मौसम ख़राब हुआ और देखिए, खेत आपको बिल्कुल गीला नज़र आ रहा होगा और शाम को बारिश आई। दोस्तों, हर रोज़ मौसम ख़राब हो रहा है शाम को, बिल्कुल हर रोज़। देखिए, फूलों को तो छोड़िए, फूलों का तो रेट नहीं था इसलिए हमें इनकी जुताई करनी पड़ी, लेकिन गेहूं की फसल बिल्कुल पकी हुई खड़ी है और मौसम बिल्कुल ठंडा बना हुआ है। ऐसे ठंडे मौसम में मशीन भी नहीं चल सकती, क्योंकि मशीन के लिए भी मौसम ऐसा होना चाहिए कि नाली मुड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल बढ़िया गरम गरम हवा चलनी चाहिए और धूप अच्छी खिली होनी चाहिए, तभी गेहूँ मशीन में साफ निकलेगा और बढ़िया कटाई होगी। तो दोस्तों, अब हर रोज़ मौसम ख़राब होने के कारण ना तो हम इन गेहूँ में मशीन चलवा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये सूखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन नाली देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, टूटेगी नहीं। देखिए, ऐसे मुड़ जाती है ये ऐसे, तो मशीन में जाके भी ऐसे ही मुड़ेंगे ये, और मशीन का जो तेल है उसका खर्चा होगा और गेहूँ भी साफ नहीं आएंगे। तो इसलिए एक दो दिन अगर धूप अच्छी खिली रहती है और पछुआ हवा चलती है, हवा तो अब पछुआ है लेकिन मौसम बिल्कुल ख़राब सा है। ये देखिए, अब भी बादल चारों तरफ छाए हुए हैं। देखिए कैसा मौसम है, और आज की भी बारिश बता रखी है और अगले बुधवार तक मौसम खराब बता रखा है। आज है 4 तारीख। तो दोस्तों, ऐसे में क्या ही करे किसान। एक तरफ तो ये झटका लगा हमें कि फूलों का रेट नहीं मिला, और दूसरी तरफ जो मौसम है वो हर रोज़ ही शाम को ख़राब हो रहा है और बूंदाबांदी भी हो रही है और साथ में ठंडी हवाएं। ऐसा रात को तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल दोबारा से ठंड आ गई है, पंखे के नीचे भी सर्दी लग रही थी। तो ऐसा कुछ चल रहा है। देखिए, कल मैंने ये पालक और प्याज दिखाया था आपको। प्याज में बिल्कुल सूखा हुआ था और पालक भी दूर से ही सूखी सूखी लग रही थी। मैं बोल रहा था भाई इनमें पानी देना पड़ेगा, लेकिन शाम को जो बारिश आई उसमें धरती अच्छी तरह से गीली हो चुकी है, ये आप देख भी लीजिए। और पानी तो कहीं भरा नहीं है, क्योंकि इतनी बरसात नहीं आई थी कि भाई पानी भरने की नौबत आए, लेकिन फिर भी मौसम तो खराब ही है। अब ये बिल्कुल हवा आ रही है, बिल्कुल ठंडी आ रही है, तो धूप निकली हुई है, धूप तो महसूस भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, किसान के दिल में धक धक हो रही है। हर जो कोई भी इस समय गेहूं की फसल जिनकी पकी हुई खड़ी है, वो तो बस क्या करें। और बात करें पालक की, तो ऐसे मौसम में तो पालक वैसे ही भागता है। ये अब 1 हफ्ते में बिल्कुल कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। ये देखिए, देखते ही देखते मेरे 3-4 वीडियो में ही देखेंगे तो ये क्या था। और देखिए, अब बिल्कुल कटाई के लिए रेडी है, लेकिन पालक का भी रेट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि जो ईरान अमेरिका युद्ध है उसके कारण सिलेंडरों की मारामारी है, और जो शहरों में बड़े बड़े होटल हैं वहाँ भी सिलेंडरों के लिए जो कमी है वो चल रही है, इसलिए जो सब्जियां हैं उनकी भी खपत अब कम हो रही है। तो ये कारण लगा लो या कोई और कारण, लेकिन सब्जियां तकरीबन ही सब्जियां इनके रेट बिल्कुल डाउन है। और गेहूं का तो देखिए, हमारा पीला सोना बिल्कुल तैयार है, लेकिन सिर्फ एक मौसम, अगर मौसम हमारा 1 महीना साथ दे दे तो पूरे जो हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब के खेत सही तरीके से खाली हो जाएं। तो हमारे यहाँ पर तो मैं अपने गांव की बात करूं तो 10 दिन में
आपको गेहूं का कोई भी पेड़ नज़र नहीं आएगा। अगर 10 दिन तक मौसम बढ़िया हो जाए तो कहीं भी कुछ खेतों में बाई मिलेगी, जैसे जुताई किए हुए खेत नज़र आएंगे आपको। तो दोस्तों ये कुछ आज का अपडेट है। बारिश हुई थी इसलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि आपको हर रोज़ अपडेट देना ज़रूरी है। और ये देखिए हमने खाल के दोनों ओर लहसुन लगाया हुआ है और इसमें भी नीचे लहसुन बैठने लग गया है। अब थोड़े दिन बाद 10 से 15 दिन बाद इसको उखाड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नमी रहती है ज़्यादा, ये खाल में पानी चलता रहता है इसलिए। और देखिए कैसी गिल्ली धरती है गेहूं की। अगर इसमें मशीन चलवाएंगे तो जड़ उखड़ेंगी इनकी, और फिर जो गेहूं है उसमें मिट्टी आएगी। तो सबसे बड़ा खतरा तो मिट्टी का ही है। साथ साथ जो ये गेहूं के ऊपर छिलका होता है ये भी साथ ही आएगा। तो मंडी में बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा होगा, क्योंकि वहाँ ज़राई करेंगे, उसको अलग करेंगे, उसमें गेहूं भी बहुत ज़्यादा जाते हैं और रेट भी 10-20 रुपये कम ही मिलेगा। तो ये भी किसान को ही फटका लगेगा। तो सारी बात मौसम की है। अगर मौसम ठीक हो जाए तो सब चीज़ अपने आप ही सुधरती चली जाएंगी। दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं और यहाँ बढ़िया मौसम हो रहा था, छाया में लेटा हुआ था। और अब देखिए धूप निकल आई है और बादल ज्यों के त्यों बने हुए हैं आकाश में। तो दोस्तों बुधवार तक की बारिश बता रखी है, मौसम खराब रहेगा। और ये देखिए हमारी पालक दोपहरी में कुछ मुरझाई सी लग रही है। और लाइट का हमने पता किया दोस्तों, तो लाइट आती है रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक। तो अब मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, रात को ही पानी चलाना पड़ेगा इनमें, क्योंकि कल आपने देखा था पालक बिल्कुल सूखी हुई थी और शाम को हल्की फुल्की बारिश आई थी, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। देखिए अब पत्ते बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं मुरझाए से। इसमें और प्याज में तो पानी देना ही पड़ेगा। और ऐसा भी मौसम रहे जैसा अब है 2-3 दिन, तो हमारे गांव में जो गेहूं की कटाई है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर में ही मौसम पलट रहा है। अब कुछ दिख रहा है आधे घंटे बाद बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि अब आई बारिश। ये देखिए यहाँ टोले पे बिल्कुल सुबह में तब पानी भरा हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तो पी लिया इन्होंने। और गेहूँ बिल्कुल कड़क हो चुके हैं। और देखिए कलर भी बारिश के बाद में हल्का हल्का पीलापन सा आ गया है बालों पे। नहीं तो पहले हल्का सफ़ेद कलर था, चमकदार बालें थी, लेकिन अब नालियाँ भी देखिए पीली ही हो गई है, जैसे भीगने के बाद हो जाते हैं गेहूँ। जब हम गेहूँ हाथ से काटते थे और कभी बारिश आ जाती थी तो पूलियाँ ऐसी ही हो जाती थी। तो इनकी जान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है भीगने के बाद में। तो ये कुछ नज़ारा है दोपहर बाद का। चारों तरफ कोयल बोल रही हैं, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो दोस्तों दुआ करो कि भाई 1 महीने तक थोड़ा मौसम ठीक ठाक रहे। जो खेती कर रहे हैं उनकी खेती ठीक ठाक उनके घर तक पहुंच जाए, फसल पूरे साल का खाने का अनाज आ जाए। किसी को शादियां करनी है, किसी को घर बनाना है, किसी को कुछ, इस फसल पर पूरा दारोमदार रहता है। तो लेकिन वही कहते हैं भगवान के आगे से कौन जा सकता है, कौन जीत सकता है। जो उसने करना हो तो करेगा ही। लेकिन जब हम पूरा साल मेहनत करते हैं और ऐसे मौसम खराब होता है तो थोड़ा सा दिल में झटका तो लगता ही है। तो दोस्तों ये हमारी
जई है, थोड़ी सी रह गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी काट ही ले जाऊँ साथ के साथ में, और फिर जब पानी चलाएंगे तो इसमें भी पानी भर देंगे हमने वो ज्वार बोनी है। तो ठीक है दोस्तों, उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।